डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बाजार दर्शन के प्रश्न उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सभी को याद जरूर कर लीजिए। और बाजार दर्शन का सारांश आप इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सभी पाठ के प्रश्न उत्तर, सारांश और व्याख्या आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बाजार दर्शन के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? इसका उत्तर देखिए। बाजार का जादू इंसान के अंदर आंखों के रास्ते प्रवेश करता है। जब व्यक्ति बाजार में जाता है तो वह बाजार में बहुत ही करीने से सजी हुई वस्तुओं को देखकर आकर्षित होता है और फिर उन सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके मन में तीव्र इच्छा होने लगती है। इसके बाद वह जरूरी वस्तुओं के साथ गैर जरूरी वस्तुओं को भी खरीदने लगता है। उस वक्त उन वस्तुओं को खरीदने में उसे एक आत्मिक संतोष महसूस होता है और घर आने के पश्चात उसे महसूस होता है कि उसने बाजार से आकर्षित होकर कई सारी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद ली हैं जो उसके किसी काम की नहीं है, और फिर उसे इस बात पर पछतावा होने लगता है। दूसरा प्रश्न देखिए। भारत बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनको आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भगत जी बहुत ही साधारण तरीके से जीवन यापन करने वाले संतोषी व्यक्ति हैं और वो उतना ही कमाना पसंद करते हैं जितने में उनका जीवन यापन आराम से हो जाए। बहुत अधिक धन संचय करने में वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए 6 आने की आमदनी होने के बाद वो बचा चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि 6 आने की आमदनी होने के बाद वो बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। उनका अपने मन पर भी पूरा नियंत्रण रहता है। वो जब भी बाजार जाते हैं तो बाजार की चकाचौंध से आकर्षित हुए बिना सिर्फ अपनी जरूरत का सामान खरीदकर अपने घर वापस आते हैं। भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता देते हैं। ऐसे लोग समाज को प्रेम, सौहार्द, भाईचारे व सद्भावना का संदेश देते हैं और समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? इस प्रश्न का उत्तर देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाजारूपन का अर्थ है पैसे के बल पर सिर्फ दिखावे के लिए बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदना। गैर जरूरी सामान खरीदकर व्यक्ति ना तो खुद फायदा उठाता है और ना ही बाजार को सही सार्थकता देता है। बाजार की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखिए। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्र नहीं देखता है। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि क्योंकि बाजार की खासियत है वो कभी भी किसी ग्राहक को उसके लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्र
के आधार पर नहीं देखता है, वह बस उस व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सामान खरीदता है, वह व्यक्ति बाजार के लिए उतना अधिक जरूरी है। उपभोक्तावादी संस्कृति का एक पहलू यह भी है कि वह ग्राहक को सिर्फ ग्राहक मानता है, गरीब, अमीर या किसी धर्म विशेष का नहीं मानता है, जिससे वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जैसे जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। हमारे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी सब्जी का ठेला लगाकर जैसे तैसे अपना और बच्चों का पेट पालते थे। उनका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था। वह पहली बार में ही आईटीआई की परीक्षा पास कर ली, लेकिन आईटीआई में एडमिशन लेने और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी, जो उसके पिता के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब रकम का इंतजाम नहीं हो पाया तो उसने आईटीआई में एडमिशन लेने का विचार छोड़ दिया। लेकिन सही समय पर समाज सेवक चौधरी जी ने आगे बढ़कर उस लड़के की पढ़ाई का पूरा खर्चा अपने सिर ले लिया। उस वक्त पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न खाइए। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, इसका उत्तर आप देखिए। मेरे एक परिचित को पेट से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके पिता अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे हॉस्पिटल व बड़े नामी डॉक्टरों को दिखाया। वो अपने बेटे को अच्छा करने के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार थे, लेकिन बीमारी अधिक बढ़ जाने के कारण वो उसे बचा नहीं पाए। तब पहली बार एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और क्लास 12th की प्लेलिस्ट में आप भक्तिन के प्रश्न उत्तर, कविता के बहाने के प्रश्न उत्तर, पतंग के प्रश्न उत्तर, अन्य सभी पाठ के प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में आप इसका सारांश देख सकते हैं, बाजार दर्शन का सारांश देख सकते हैं। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।